Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with DA. हम लोग क्या कर रहे थे पीछे हम लोगों ने लास्ट लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या बोला था उसने? पोजीशन एंड मोमेंटम, है ना। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, लेकिन 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 वो भी सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ, ना कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ। ओके, तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द बोहर्स मॉडल। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं रीजन फॉर द फेलियर क्यों हुआ था बोहर मॉडल, हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। तो क्या होता है इन द लाइट ऑफ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अगर हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करें और द डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर की बात करें, तो बोहर मॉडल ऑफ आटम बिकम अनएक्सपेक्टेबल। बोहर मॉडल क्या बोल रहा था बच्चे? वो बोल रहा था मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है, ठीक है ना। वो माइक्रोस्कोपिक के बारे में बात ही नहीं करता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ। मतलब बोहर मॉडल ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो क्या करते हैं वो मूव करते हैं फिक्स सर्कुलर पाथ्स पे, ठीक है। हाउएवर द पाथ कैन बी डिफाइंड ओनली इफ द वेलोसिटी एंड द पोजीशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर नोन। मतलब अगर हम लोग पाथ तभी दिखा पाएंगे जब हम लोगों को प्लीज पोजीशन और वेलोसिटी जो है वो ऑफ इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्टली पता होगी सेम टाइम पे। मतलब दोनों चीजें सेम टाइम पे हमें पता होंगी, ठीक है। जो कि कंट्राडिक्शन है किसके साथ? हमारी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ। सिमिलरली बोहर्स ने डज नॉट टेक वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू कंसीडरेशन। मतलब बोहर मॉडल ने ये भी नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वेव नेचर का होता है, ठीक है, ये भी नहीं बोला। तो ये रीजन थे कि बोहर मॉडल जो है वो क्यों फेल हुआ। इसके बाद वाला टॉपिक है आपका क्वांटम मैकेनिक मॉडल ऑफ आटम। क्या है? क्वांटम मैकेनिक मॉडल ऑफ आटम। तो क्वांटम मैकेनिक मॉडल ऑफ एटम क्या बोलता है? नीड फॉर द क्वांटम मैकेनिक्स। पहले तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब पुराने जमाने वाली मैकेनिक्स, ठीक है, बेस्ड ऑन द जिसके ऊपर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, वो सक्सेसफुली उन्होंने एक्सप्लेन किया है ना कि मोशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक बॉडीज लाइक इलेक्ट्रॉन्स हो गया, एटम हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है, उनके मोशन के बारे में उन्होंने बता दिया बहुत ही ईजिली, ठीक है। वो न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे ना। जो थर्ड लॉ था क्या बोलता था? क्या बोलता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो क्या बोलती है? कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, ऐसे ही बोला था कुछ। तो क्या बोला उन्होंने? दिस इज मेनली बिकॉज इट डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है जी। ये जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज की बात की थी न्यूटन ने, ये माइक्रोस्कोपिक ड्यूअल नेचर नहीं बोला उन्होंने। ये दिस इज मेनली बिकॉज इट डिड नॉट take about take into the account of dual nature of matters and Heisenberg uncertainty principle. Hence ये जो branch of science है कौन सी वाली, which take the dual nature of matter consideration has been put forward, और उसका नाम इन्होंने दिया क्वांटम मैकेनिक्स। क्या नाम दिया इनको? क्वांटम मैकेनिक्स। क्या नाम दिया? क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? ये ऐसी ब्रांच है साइंस की जो कि स्टडी करती है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। चलो फिर बात करते हैं। तो भैया ये आ गया आपका नया टॉपिक जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन? तो क्वांटम मैकेनिक्स एज डेवलप्ड बाय, ये अरविंद श्रोडिंगर ने लिखा था, बताया था इन 1926 में, इज बेस्ड ऑन द वेव मोशन। ये किसके ऊपर बेस्ड है? वेव मोशन के ऊपर एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स। बाकी हम लोग बोर्ड पे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो हम लोग बात कर रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। मैंने आपको बोला था बाकी हम लोग बोर्ड में दिखाएंगे, तो हम लोग बोर्ड पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या बोल रही है देखो यहाँ पे। ये किसने दी थी? अरविंद श्रोडिंगर ने। ये मैंने आपको पहले से बता दिया, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना। अरविंद लिख देती हूँ, ERWIN श्रोडिंगर, SCHRODINGER इन 1926, ठीक है। 1926 में अरविंद श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोगों को मिल गई थी, ठीक है। तो क्या बोला इसने? द वेव मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द 3D स्पेस, 3D मतलब 3 डायमेंशनल, ठीक है। द वेव मोशन जो भी होती है, जो वेव मोशन होती है किसी की, इलेक्ट्रॉन की, इन द 3D, 3 डायमेंशनल AIMENSIONEN स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड पे, न्यूक्लियस के अराउंड पे, ठीक है। क्या होता है? ये पुट फॉरवर्ड एन इक्वेशन, उसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन पुट फॉरवर्ड की, इक्वेशन दी,
ठीक है, नोन आफ्टर हिज नेम, मतलब अपने नाम के लिए के साथ साथ, जिसका नाम था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या नाम डाला उसका? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या नाम डाला? फिर से बोलेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, विच इज कंसीडर्ड एज द हार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है जी, ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, इसको हार्ट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स भी बोला जाता है। और ये इक्वेशन क्या थी देखेंगे अभी। ये इक्वेशन है डेल स्क्वायर, इसको डेल बोला जाता है। ये जो है ना, ये जो चीज़ है ना, इसको डेल बोला जाता है, डेल बोला जाता है। और ये है साइन बोला जाता है। ये जो साइन है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ठीक है, इसको एक्स्ट्रा पार्ट को हम लोग साफ कर देते हैं। ये तो पता चल गया ना आपको, ये पहले भी लिखा हुआ था, तो मैं ये रब कर रही हूँ। ठीक है, जो काम की चीज़ है वो रखेंगे सर, डेल। ठीक है, डेल। और ये जो है क्या हो गया हमारा, ये जो है ये साइन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ये है AMPLITUDE, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव हो गया। तो ये इक्वेशन क्या बोल रही है? ये इक्वेशन दे रही है डेल स्क्वायर। ये आपने वो पढ़ी है ना, क्या बोलते हैं उसको, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन पढ़ा मैथ्स में। ठीक है, वहां से ही ये निकला है। ठीक है, वहां से, उन्हीं चैप्टर्स में से निकला हुआ है ये। तो ये इक्वेशन आपको लर्न करनी है। 3 डायमेंशनल स्पेस बोला उन्होंने, 3D स्पेस बोला। 3D स्पेस क्या बोलती है? ऐसे करके बोलती है ना, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। तो न्यूक्लियस जो है अराउंड द हमारी 3D डायमेंशनल में न्यूक्लियस घूमे जा रही है। तो 3 डायमेंशनल में एक्स वाई जेड का कॉर्नर आता है, यहाँ पे डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक डायमेंशनल होगी, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर अपॉन इनटू ई। ई क्या है? टोटल एनर्जी। ई क्या है? टोटल एनर्जी। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में भी लिख सकते थे आप यार, इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और वी कहाँ पे, क्या ये क्या है? वी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या है ये? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल, POTENTIAL, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। और एच आपको पता ही है, प्लैंक कांस्टेंट है ना। प्लैंक कांस्टेंट के साथ तो दोस्ती हो गई है अब आपकी। तो मैं लिखूंगी नहीं, लिखूं क्या? लिख लेती हूँ, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट है ये। सो हम लोगों ने बता दिया, साइन रिप्रेजेंट करता है हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ वेव मोशन। उसके बाद कोऑर्डिनेट विद द इलेक्ट्रॉन, हमारे पास कोऑर्डिनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ एक्स वाई और जी डायमेंशनल स्पेस में। ई क्या है? एनर्जी हो गई, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। वी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, एम 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 कहाँ पे है? एम मास हो गया। मेरे पास इतनी सी जगह है, इतनी सी जगह में मैं ऐसे ही लिख सकती हूँ, एम फॉर मास हो गया। ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ई एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर इज रिप्रेजेंट द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द, ये सेकंड डेरिवेटिव दे रहे हैं। ठीक है, ये जो है ना, क्या ये चीज, ये हमें सेकंड डेरिवेटिव की बात कर रहा है, जो हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोलता है? रिप्रेजेंट द सेकंड शॉर्ट में लिख दो, सेकंड डेरिवेटिव। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये आपको थोड़ा सा लर्न करनी पड़ेगी, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। सो कहाँ गया? रिप्रेजेंट द, ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ? एक्स लिखा है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, वैसे ही विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जी। सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी। आगे इन शॉर्ट, अगर हम लोग इन शॉर्ट की बात करें तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं? हैमिल्टन ऑफ साइन, और इसके ऊपर हम लोग कैप लगाते हैं, इज इक्वल टू ई साइन। तो एच क्या है? ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है हमारा, मैथमेटिकल, इसको जरा हम लोग बॉक्स में रखेंगे याद रखने के लिए। मैथमेटिकल ऑपरेटर है,
ऑपरेटर, शॉर्ट में लिखिए ऑपरेटर, जिसको हम लोग बोलते हैं हैमिल्टन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? हैमिल्टन, HAMILT, हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, OPERATOR ऑपरेटर, ठीक है। H is called the Hamiltonian operator. The solution of the Schrodinger wave equation of for an electron in an atom given the value of E और H और E की वैल्यू देते हैं, H और साइन देता है, ठीक है। द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हमें दे रहा है फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम गिव्स द वैल्यू ऑफ E एंड साइन एंड द वैल्यू E रिप्रेजेंट द क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये जो E, ये जो बड़ा वाला है कैपिटल है, ये क्वांटाइज्ड, QUANTIZED, क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी दे रहा है, सारा कुछ कंबाइन होके क्वांटाइज्ड एनर्जी ऑफ वैल्यू ऑफ एनर्जी विच द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम कैन हैव, मतलब इलेक्ट्रॉन जो भी हैं एटम के अंदर, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में जो क्वांटाइज्ड एनर्जी है वो इसकी बात कर रहे हैं। द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ साइन आर कॉल्ड वेव फंक्शन। तो ये जो वेव फंक्शन, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ साइन को बोला जाता है वेव फंक्शन। कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, ये एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव लिखा था ना हम लोगों ने यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ साइन इज कॉल्ड वेव फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो मैथमेटिकल पार्ट था वो पूरा हो गया। इसके बाद फिर से चलते हैं बुक के ऊपर, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। चलो आगे, अगला हमारा टॉपिक रहेगा सिग्निफिकेंस ऑफ द वेव फंक्शन। सिग्निफिकेंस ऑफ द वेव फंक्शन, हियर आई एम। सिग्निफिकेंस ऑफ द वेव फंक्शन क्या बोल रहा है देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हमें बोल रहा है कि वेव फंक्शन जो साइन है, वेव फंक्शन कौन सा, अभी हमने पढ़ा ना वेव फंक्शन साइन, है ना, अभी हमने पढ़ा वेव फंक्शन कौन सा वाला, साइन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है। उसकी नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है एज सच। हाउएवर जस्ट इन केस ऑफ, किसके केस ऑफ, लाइट और साउंड की बात करें हम लोग, लाइट और साउंड वेव की फॉर्म में चलती है ना, फोटॉन्स, है ना, वेव की फॉर्म में चलती हैं। द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, अगर उनको स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ले लेंगे ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड लिया था ना हम लोगों ने साइन, है ना, साइन बोला ना वेव फंक्शन, उसी को बोला उन्होंने, साइन साइन इसी को ही एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन बोला, यही है, ठीक है। सो एट एनी पॉइंट गिव द इंटेंसिटी, किसी भी पॉइंट के ऊपर वो इंटेंसिटी ऑफ द साउंड और लाइट एट दैट पॉइंट, ठीक है। क्या बोला इसने, फिर से बोल देती हूँ। द वेव फंक्शन साइन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, होती है उसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। हाउएवर जस्ट इन केस ऑफ लाइट और साउंड, अगर हम लोग सिर्फ लाइट और साउंड की बात करेंगे तो क्या होगा, द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, जो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव है एट एनी पॉइंट गिव द, वो क्या करेगी, गिव करेगी, ठीक है, देगी इंटेंसिटी ऑफ द साउंड और लाइट एट दैट पॉइंट, ठीक है। फिर सिमिलरली क्या होगा, द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव, साइन स्क्वायर एट किसी भी पॉइंट के ऊपर गिव द इंटेंसिटी, वो क्या करेगी, इंटेंसिटी देगी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। अब आपके ऊपर से जा रहा होगा, पिछली वाली वीडियोस देखो, पिछला वाला थोड़ा सा रिवाइज करके पीछे कर लो, बैक करो, एक बार और सुन लो, फिर आपको समझ आ जाएगा, माइंड में स्टोरी बन जाएगी, ठीक है। एट दैट पॉइंट विच गिवन बाय विच इज व्यू ऑफ किसका, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात की थी ना, यहाँ पे इंटेंसिटी की बात कर रहा है। देखो ना, सारी की सारी लाइटें अगर एक ही जगह पे पहुंचेंगी, उसकी इंटेंसिटी, इस पॉइंट की इंटेंसिटी बढ़नी जाएगी, वही बोल रहा है, ठीक है। तो मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट, मतलब प्रोबेबिलिटी देता है, हाइजेनबर्ग क्या करता है, प्रोबेबिलिटी देता है। ये जो साइन स्क्वायर एट एनी पॉइंट गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, और साइन स्क्वायर क्या बढ़ा देता है ना, प्रोबेबिलिटी को दे देता है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए किसी प्रॉपर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। दैट इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दैट पॉइंट। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होता है, घनत्व होता है ना, घनापन उसको बोला जाता है। घना क्या होता है, जब सारी चीज़ें, जब लिक्विड के अंदर बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको डेंसिटी बोला जाता है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, हाइजेनबर्ग ने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग को बढ़ा दिया। थस ये जो साइन स्क्वायर था, एट एनी पॉइंट गिवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दैट पॉइंट, ओके। यहाँ पे सारी की सारी लाइट्स जो हैं वो क्या एक जगह पड़ेंगी, तो इसकी घनत्व डेंसिटी, इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी होती है, लिक्विड की डेंसिटी रहती है, वो बढ़ जाती है। सिंस द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस व्हिच रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड ऑर्बिटल। भाई जब सर्कल चक्कर मारते हैं ना, जब चक्कर मारते हैं ना इलेक्ट्रॉन के आसपास, जो सर्कल 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 ये चक्कर मारते हैं, इस पाथ को बोला जाता है ऑर्बिटल। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? ऑर्बिटल। और ये क्या होता है? फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन आटम इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ये जो किसी ये जो वेव फंक्शन होता है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए इन एन आटम, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेव फंक्शन, एंड सिंपली इसको एटॉमिक ऑर्बिटल भी बोलते हैं। सिंस एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव मेनी वेव फंक्शंस, देयरफॉर देयर आर मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन एन आटम। ठीक है, तो बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं आटम में, और इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे वेव फंक्शन भी होते हैं। ये होता है लिमिटेशन ऑफ द बोहर एटॉमिक मॉडल्स। ये थोड़ी सी लिमिटेशन है, ये हमने पढ़ ली थी। अब हम लोगों ने सिग्निफिकेंस पढ़ ली है, ये हम पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट थे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स के जो आपको बताना जरूरी थे, तो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं फिर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे पहले आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपको मैंने बता दिया, आपको कितनी बारी है ना। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, क्या रहता है तो ना, प्रोबेबिलिटी के अराउंड राउंड यहाँ पे बहुत सारे एटम के आसपास बहुत सारे डॉट बने होते हैं। डॉट क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है बीच में, और साइड पे क्या है? डॉट 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 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और इन्होंने मिलके क्या बना दिया? क्लाउड बना दिया, क्लाउड बना दिया। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल होता है सर्कल पाथ, लेकिन है ना। तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे क्लाउड की तरह बन जाते हैं, स्फेरिकल बॉल बना दिया उसने, उसको बुलाया। ठीक है, तो ये कांसेप्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड से ही डॉट फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ छोटे छोटे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी क्या रहती है? प्रोबेबिलिटी रहती है प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन व्हिच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड विद सर्टेनिटी। मतलब पॉसिबल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, बेस्ट पॉसिबल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन व्हिच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। है ना, सर्टेनिटी के साथ हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई? अंदाजा होता है ना, अंदाजा, है ना, बताया था आपको, अंदाजा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या रहेगा? अंदाजा। बोला मैंने, ये ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात कर रहे हैं। तो मैंने अभी बताया आपको, न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो घेरा डाल के बैठ जाते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना दें, क्लाउड की तरह बना देता है एक, है ना। तो रीजन ऑफ द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, रीजन है ये, रीजन पहले रीजन नहीं है, रीजन है। रीजन अराउंड द न्यूक्लियस which describe the probability of finding an electron of a given energy in terms of dot is called electron cloud। ठीक है, आगे है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है? रास्ता, पाथ। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, ये जो सर्कल बता रहे हैं न्यूक्लियस के आसपास, ये जो इतना सारा सर्कल बताया, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है जी, ये सर्कल के आसपास बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाए। तो क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल में भी डिफाइंड एज द थ्री डायमेंशनल स्पेस। ये थ्री डायमेंशनल स्पेस है around the nucleus within which the probability of finding an electron of a given energy जहाँ पे मैक्सिमम रहती है। ठीक है जी, an atomic orbital may be defined as the three-dimensional space around the nucleus within the probability of the finding an electron of a given energy is maximum। ये रहा है आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, बीच में देखो प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट भी दिखाया हुआ है, और साइड पे क्लाउड्स बने हुए हैं, डॉट 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 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये क्लाउड्स बने हुए हैं आसपास, है ना, कितने सारे इलेक्ट्रॉन। ये प्रोटॉन, दूसरा वाला प्रोटॉन है, और बीच में ये जो क्लाउड्स बना दिया है, जैसे हमारे क्लाउड होते हैं, है ना, ओपेक नहीं होता बिल्कुल भी, मतलब कम कम होते हैं, जैसे रुई होती है, रुई का बादल बना देते हैं, वैसे क्लाउड बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होकर थोड़े छोटे 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 डॉट्स बना के क्लाउड वो बना देते हैं। तो जब ये ग्राउंड स्टेट पे होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये अंदर की ओर होते हैं। जब वो एक्साइट हो जाते हैं, जब उनको एनर्जी मिल जाती है, तो ये सब क्या करते हैं? बाहर की तरफ आ जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बारे में, और ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बारे में। अब आता है ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, देखो ज़रा। इट इज़ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। भाई इलेक्ट्रॉन के आसपास रिवॉल्व करने के लिए एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, मतलब वेल डिफाइंड सर्कल होता है। और ऑर्बिटल क्या होता है? इट इज़ अ रीजन इन थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है ना, थ्री डायमेंशनल स्पेस, 3D स्पेस बता दिया था आपको, और उसके आसपास स्फेयर मान लो ना, स्फेयर के बीच में एक वो मान लो, बीच में एक न्यूक्लियस मान लो, पूरा स्फेयर तीनों चारों साइड से पूरा कवर करके रखा है। इट इज़ ऑर्बिटल क्या होता है? इट इज़ सर्कुलर इन शेप। और ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल ये होता है SPOD शेप में होते हैं, जो कि S होता है स्फेरिकल, P होता है डम्बल शेप, D होता है क्या होता है? डबल डम्बल इन शेप रिस्पेक्टिवली। ये रखा, ये P हो गया डम्बल, S हो गया सर्कल, और ये डी ऑर्बिटल होता है ऐसे करके डबल डम्बल। ठीक है, डबल डम्बल शेप इसको बोलते हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे इसको।
थर्ड वाला पॉइंट है, थर्ड वाला पॉइंट आता है इट रिप्रेजेंट, ओके बोलो इट रिप्रेजेंट दैट एन इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल पढ़ रही हूँ मैं, इट रिप्रेजेंट दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव अराउंड न्यूक्लियस अलोंग 3 डायमेंशनल स्पेस, है ना, 3 डायमेंशनल स्पेस बता तो दिया आपको, ये ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल स्पेस को कवर कर लेता है, एंड जो ऑर्बिट है वो क्या करता है, इट रिप्रेजेंट दैट इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वन प्लेन, ठीक है जी, 2n। यहाँ पे द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट कितने हो सकते हैं, 2n का होल स्क्वायर हो सकते हैं, एन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी हो सकता है, एन इज अ नंबर ऑफ द ऑर्बिट्स, कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज 2 होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं 2, ओनली 2, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, ओनली 2। तो ये फीचर्स हैं ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स के, देख लेते हैं। द एनर्जी ऑफ द फीचर्स है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड होती है दैट इज एन इलेक्ट्रॉन कैन ओनली हैव सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है जी, कुछ ही स्पेसिफिक वैल्यू होती है एनर्जी की। अगला वाला, द क्वांटाइज्ड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ लोड सोल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड इट इज अ रिजल्ट ऑफ वेव्स लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये जो क्वांटाइज एनर्जी है ये वेव लाइक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन को का रिजल्ट है, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने यहाँ पे वेव इक्वेशन ने इसको सॉल्व किया, नाम ही है ना वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन को प्रूव किया या फिर सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट दे दी। चलो छोड़ो आगे चलो। एज पर हाइजेनबर्ग एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल द एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, सो ओनली द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड, है ना। तो श्रोडिंगर ने क्या किया कि ओनली फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पोजीशन इज डिटरमाइंड बाय साइन स्क्वायर, ठीक है, एट दैट पॉइंट वेयर साइन रिप्रेजेंट द वेव फंक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, ओके। सो आगे बढ़ेंगे, ये फीचर्स है यार, ये समझ लो फिर आप खुद से भी लिख सकते हो। तो एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन साइन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन आटम, ये एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज अ वेव फंक्शन साइन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन आटम, क्या कहता है इसको, एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज अ वेव फंक्शन, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, वेव फंक्शन होता है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन आटम, व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब बाय वेव फंक्शन, जब भी इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब किया जाता है वेव फंक्शन के द्वारा, इट ऑक्यूपाई एटॉमिक ऑर्बिटल, वो क्या करता है एटॉमिक ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर लेता है। एज एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव मेनी वेव फंक्शन, जब इलेक्ट्रॉन के पास बहुत सारे वेव फंक्शन होते हैं, हमने अभी अभी पढ़ा पीछे, है ना, तो देयर आर मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल टू, ठीक है, वो भी एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर वेव फंक्शन बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल भी बहुत सारे होंगे, 3 डायमेंशनल स्पेस किया था ना वहाँ पे वेव फंक्शन एक्स वाई जेड, तो ऑर्बिटल अगर बहुत देखो एटॉमिक, अगर वेव नंबर बहुत सारे हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल भी बहुत सारे हैं। अगर ध्यान से एक बारी या 2 बारी पढ़ोगे ना आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, एक बारी डायग्राम आपके दिमाग में घुस गई तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, एक 2 बारी पढ़ो उसको। एज एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव मेनी वेव फंक्शंस, देयर आर मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो एवर वेव फंक्शन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप, सब अलग अलग शेप रहती है एंड अलग अलग एनर्जी होती है एसोसिएट विद देम, ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन क्या होता है इन एन एटम स्टोर इन द ऑर्बिटल, जो भी क्या होती है इंफॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रॉन की वो किस में स्टोर होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, ऑर्बिटल्स ऑफ द वेव फंक्शन साइन एंड द क्वांटम मैकेनिक्स मेक इट पॉसिबल, और क्वांटम मैकेनिक्स ने क्या किया है इसको पॉसिबल कर दिया, ठीक है, पॉसिबल कर दिया टू एक्सट्रैक्ट दिस इंफॉर्मेशन, एक्सट्रैक्ट दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, टू किसने क्वांटम मैकेनिक्स ने पॉसिबल कर दिया सारी इंफॉर्मेशन जो होती है अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए आउट ऑफ साइन, ठीक है। लास्ट वाला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन आटम, जो प्रोबेबिलिटी रहती है ना इलेक्ट्रॉन की एट अ पॉइंट विद इन ये एटम इज क्या होती है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ द वेव फंक्शन, स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल ऑफ द वेव फंक्शन, ठीक है जी, उसके स्क्वायर में होती है, इज नोन एज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इज नोन है, और ये हमेशा पॉजिटिव रहती है, मॉड के अंदर है ना, मॉड पढ़ा है ना आपने 11th क्लास में, तो ये क्या करती है, ये हमेशा क्या रहती है, ये क्या रहती है हमेशा स्क्वायर रहती है और हमेशा पॉजिटिव रहती है, ठीक है, मॉड के अंदर कुछ भी होता है वो पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे आपके फीचर्स खत्म होते हैं, देखो कुछ और भी है, ठीक है फिर तो ये लास्ट टॉपिक है आपका, यहाँ पे क्या बोलता है एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, मैं कहाँ पे हूँ, खाना जरूरी है क्या, चलो दिखाई देते हैं शक्ल अपनी, तो यहाँ पे ये देखो
तो लास्ट टॉपिक है ये, एप्लीकेशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑफ द हाइड्रोजन आटम। क्या बोलता है, जल्दी से खत्म करो इसको। व्हेन श्रोडिंगर जो है वो वेव इक्वेशन इज सॉल्व फॉर हाइड्रोजन आटम, हाइड्रोजन आटम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो हम लोगों ने क्या करी, सॉल्व कर ली। हाइड्रोजन एटम को सॉल्व करने के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज कर लिया था। सोल्यूशन गिवन गिव्स पॉसिबल वैल्यूज, सोल्यूशन जो है वो गिव पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द किसकी, एनर्जीज की पॉसिबल वैल्यू दे रहा है। दीज वैल्यू ऑफ एनर्जी कॉरेस्पॉन्ड क्या करती है, एक ही साइड पे होते हैं ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल की एग्जांपल दे रही हूँ यार, मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही साइड पे, तो कॉरेस्पॉन्ड करता है एनर्जी लेवल को विद द इलेक्ट्रॉन इन एन आटम कैन ऑक्यूपाई, मतलब इलेक्ट्रॉन ने जो लेवल को ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है, उसको कॉरेस्पॉन्ड करता है, मतलब उसी को आगे बढ़ाता है, उसी लेवल को आगे आगे बढ़ाता है। तो ये वैल्यू ऑफ एनर्जी इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, आइगन वैल्यू, ठीक है। द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन जो होती है, लेकिन जो वैल्यूज ऑफ द वेव फंक्शन होती हैं उसको बोला जाता है आइगन फंक्शन। आपको पता चल गया, ठीक है, यहाँ पे आइगन फंक्शन पता चल गया आपको। तो चलो, द क्वांटाइज वैल्यू ऑफ द एनर्जी होती है वो कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कैरेक्टराइज्ड बाय सेट ऑफ थ्री, these नंबर, इन नंबर्स को हम लोग अगले क्वांटम नंबर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाम होते हैं अलग अलग, हैज़ेल्ट प्रिंसिपल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, हम पढ़ते हैं आगे। इट मे बी नोटेड दैट द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व एग्जैक्टली द मल्टी इलेक्ट्रॉन आटम, दिस डिफिकल्टीज ओवरकम बाय यूजिंग अप्रॉक्सीमेट मेथड। तो चलो आगे चलेंगे, कल चलेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। तो आपने क्या करना, आपका काम है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स लर्न विद दी ए, अगला टॉपिक हम लोग लेके आएंगे, कल लेके आएंगे। आज के लिए हम इतना खत्म करते हैं, ठीक है। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, कमेंट भी करो, कमी पेशी लगती है तो बोलो, और क्या चाहिए वो भी बोलो, ठीक है। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।